मैं अभी कह रहा था, जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं सत्य उतना नहीं होता। सत्य तो न जाने कितना बड़ा होता है, उसको तो जानने की बड़ी जरूरत हुआ करती है। राजा श्रेणी के मन में सोचता रहा, देखो देखा क्या, पाया क्या। राजा घर लौटा, महलों में लौटा, मिली चेलना रानी। जो चेलना रानी थी वो मिली। महाराज घूमिया, घूम तो आया मैं, पर आज तो चेलना बड़ा अजीब हो गया। क्या बात होगी? दिमाग में अब तक भी कुछ कुछ विचार आ रहे हैं, बात क्या हुई? उसने सारी बात बताई। कैसे ऐसे मिले थे वो देवता थे, और ये उन्होंने मेरे को दिया। बोले ये रख लो। मैं तो मने भी किया, बाकी माने नहीं, वो देगी। चेलना जानकार श्राविका थे। बोले महाराज ये सब कोई असंभव बात नहीं है, ये सब हो सकता है। देवता सब कुछ कर सकता है, रूप बदल सकता है, छोटा बड़ा बन सकता है, चाहे जैसा रूप बना ले। देवता चाहे शेर बन जाए, हाथी बन जाए, कुछ भी बन जाए, मनुष्य का रूप बदल ले, कुछ भी कर ले, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होते। ये तो देव शक्ति की बात है। सब सुनकर राजा को थोड़ा अच्छा लगा। बोले तो चेलना ये तू रख, यहाँ रख ले, और ये कुंडल रख ले, तू रख ले। वो यूं कह रहे थे कि जो इस हार को पहन लेगा ना, वो साक्षात देव प्रतीत होगा, ये इसकी विशेषता है। जो कुंडल डाल लेगा वो एकदम देव जैसा लगेगा। हमारे देव आभूषणों की ये विशेषता है, ऐसा होगा। चलो रख ले। बंधुओं, वो कुंडल और हार रख लिया गया। राजा के पास एक और चीज थी। और चीज क्या थी? वो था एक हाथी। हाथी तो राजाओं के पास बहुत होते हैं, इसमें एक चीज की क्या बात हुई? हाथी तो होते ही राजाओं के पास, नहीं उस हाथी की बात थी। उस हाथी को जाति सुमरण ज्ञान था, ये सबको नहीं होता। वो तत्काल पूरे वातावरण को समझ लेता था, उसको ज्ञान था। कोई बात होती वो जान लेता था कि ये व्यक्ति क्या अपेक्षा रखता है, क्या सोच रहा है, कैसे चाह रहा है, वो उसी तरह से करने लग जाता था। कोई सामने आके खड़ा है, हाथी समझ जाता था कि मेरे ऊपर बैठना चाहता है, सूंड आगे कर देता, सब बैठा लेता, मुड़ करके कंधे पे बैठा लेता, और तरह तरह की बातें करता था। और यहाँ तक कि अनेक प्रकार की वह क्रीड़ाएं भी किया करता था। राजा उस हाथी के ऊपर बहुत ही प्रसन्न था, और चूंकि ज्ञान था इसलिए युद्ध भूमि के अंदर बड़ा सफल भी था। क्योंकि ये और हाथी तो बस ऐसे जाते थे, जैसा कि फील्डवान ने धकाया, संकेत किया, चलते थे। वो अपनी मर्जी से चलता था, वो देखता था कहाँ क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर आक्रमण करना चाहिए, और जिस युद्ध में वो जाता वहाँ विजय प्राप्त होती। हाथी था वो, ज्ञान संपन्न था, वहीं पर विजय हो जाती। ये जो हाथी था, जब कोई युद्ध का काम नहीं होता, ये भी महलों के पास रखा हुआ था। और चेलना रानी ये सब कभी होता, उसके ऊपर बैठते, घूम आते, कहीं नदी पर चले जाते। एक सहज मनोरंजन की बात। वह हाथी था, उसको जानकारी थी, उसको ज्ञान था, उसके ऊपर बैठ के घूम के आया करते थे। इस तरह ये तीन चीजें चेलना के अंतर्गत थी। वो दोनों, हार भी और कुंडल भी, और ये हाथी भी, ये वहां था। और भी रानियां थी। अब या तो को राजा उसके ऊपर प्रसन्न था, उसको दे दी ये चीजें, या यूं कहो ठीक है किसी को तो राजा देता, ये चेलना को दी हुई थी। और चेलना एक बहुत उत्तम श्राविका थे, भगवान महावीर की परम परम भक्त थे, भगवान महावीर के वचनों का पालन करने वाले थे। चेलना ऐसे। अब राजा भी बहुत आस्थावान हो गया था, इसलिए दोनों के आपस में बहुत अच्छी बनते थे, तत्व चर्चाएं करते थे, बातें करते थे, धर्म की बातें करते थे। ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा था। बंधुओं, कितनी बार कर्मों की बात चलती है, और ये जो कर्म हैं ये न जाने कब, कैसे, क्यों कर, किसके उदय में आ जाएं, कुछ नहीं पता। बहुत विचित्र माया। कर्मों के बारे में तो ज्ञानी तो जानते हैं कि ये किस कर्म का कैसे उदय है, आम साधारण व्यक्ति तो जान ही नहीं सकता। बंधुओं,
एक प्रसंग है रामायण का। जब भरत ननिहाल से लौटे थे और पाया कि राम तो चले गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। सबसे मिले, बातें की, मालूम की सारी बातें। गुरु वशिष्ठ के पास वो गए, भरत उनके पास, और उनकी विनय की। एक मीठा सा कहो, कड़वा कहो, पालम भी दिया। कहा गुरुदेव आप थे यहाँ और आपके होते इतनी बड़ी बात होगी, आपने समझाया नहीं कैकेयी को, आपने समझाया नहीं औरों को, राम को रोका नहीं आपने, और वो चले गए। बताओ आपके होते हुए और इतना काम हो गया। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, भावी नाम कर्म का है। तो कहने लगे, सुनो भरत भावे प्रबल, ये कर्म बड़ा प्रबल होता है। बिलख कहत मुनिनाथ, उनको भी आंसू आ गए। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, इतनी बात कर्म के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं है। क्या क्या बातें हैं? हानि लाभ, कोई आदमी हानि के लिए काम नहीं करता। सब बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, कारखाने जाते हैं, लाभ के लिए जाते हैं, और कितनी बार हाथ मलते हुए आ जाते हैं, नुकसान हो गया। हानि होना, लाभ होना, आदमी कितनी चतुराई दिखा ले, बुद्धिमानी दिखा ले, अपने अकल लगा ले, पर हानि लाभ कर्म से होते हैं। जीवन मरण ये आदमी के हाथ की चीज नहीं है। जीवन और मरण कर्म के हाथ की चीज। जितना जीवन है उतना ही रह रहे हैं, और जब कर्म पूरा हो गया, आयुष कर्म, तो फिर मरण की स्थिति आ जाती है। कहा भी गया, जंगल में पड़ा हुआ बच्चा वो बच जाता है, और घर में रखा हुआ बड़ी सुरक्षा के साथ में जिसका लालन पालन कर रहे हैं, कितनी बार वो नहीं बच पाता। कर्म के ऐसी बात। और यश अपयश, ये पांचवी और छठी बात है। यश हर एक आदमी चाहता है, यश के लिए काम करता है। क्या कहूं, जितनी बातें हैं सब दिखावा, जो कुछ है आदमी यश पाने के लिए करता है, लेकिन जरूरी नहीं यश मिले। अच्छा करते करते कितनी बार अपयश मिल जाता है, और कई बार गलत कर रहे थे तो अच्छा हो जाता। विधि हाथ, इतनी बातें आदमी की नहीं, विधि के कर्म के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत ही व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, ये तो सब कर्म की बात होती है। मैं जो आपसे बताने और कहने जा रहा था, आपको लगा होगा मैंने कुछ चर्चाओं को विस्तार दे दिया। बात तो रानियों के प्रसंग की करनी है, उधर हम आ रहे हैं, उसी और बढ़ रहे हैं। बंधुओं, राजा श्रेणी की इतना महान सम्राट, इतना उसका प्रताप, सब कुछ है। अब कर्मों के उदय की बात आती है। राजा श्रेणी के अनेक पुत्र थे। अब आप कथा की ओर आएंगे, शास्त्रीय कथा की ओर आएंगे। सबसे पहले तो चेलना की बात करते हैं। चेलना के कथाओं में 3 और 4 पुत्र बताए हैं, जिनमें से जो बड़ा बेटा था उसका नाम कौणिक था। इसके जन्म का और इसके घटनाओं का अलग एक बड़ा इतिहास है। इसका नाम कौणिक। इसके और छोटे बेटे, एक का नाम हल था, एक का नाम विहल था, एक का नाम विहायस था। ये 3 नाम ये और एक वो, 4 नाम मिलते हैं। कहीं कहीं 3 नामों का जिक्र है। इससे कुछ खास बात नहीं, ये इसके पुत्र थे। अभी जो मैंने नाम लिया था आपके आगे, काली, सुकाली, महाकाली, जो आपके सामने नाम मैंने प्रस्तुत किए थे, बंधुओं, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा,
वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, ये 10 नाम रानियों के भी लिए थे। संयोग है यह जीव का अपना अपना। इन सभी रानियों के भी एक एक पुत्र था। समझ रहे हो बात भाइयों? बड़ी सहज है, बड़े आसान है। इन सब के भी एक एक पुत्र था। उन पुत्रों के नाम जो जमाना रहा उसी के अनुसार प्रभाव होता है, माताओं के नाम पर रखे गए थे। काली रानी के बेटे का नाम काल कुमार था और सुकाली के बेटे का नाम सुकाल कुमार था। इस तरह से ये नाम रखे गए थे। इतना ही समझ लो, 10 रानियों के ये 10 बेटे थे। चेलना के 3 और 4 की बात मैंने अभी बताई, वो थे। ये जो कौनिक था चेलना का बड़ा बेटा, अब कैसे वर्णन करें, इसका स्वभाव ठीक नहीं था। यह आदमी क्रोधी था, यह आदमी लालची था। इस आदमी के मन के अंदर अपने नाम की बड़ी तृष्णा थी। इस व्यक्ति के अंदर बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। मैं तलवार के बल के ऊपर शासन फैलाऊंगा, राज्य फैलाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, तरह तरह की बातें सोचा कर। एक बार इस कौनिक के मन के अंदर क्या विचार आया, क्या विचार आते, क्या सोचता है, ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी। ये बाप है बूढ़ा, ये मरने का नाम ही नहीं लेता। हाँ जी भाई, ये कुछ ऐसे ही कहा ना, कठोर सा ऐसा ही होता है। संसार है ये संसार में यूं ही है। जब तक पिता से स्वार्थ पूरे होते हैं पिताजी पूजनीय, और जहाँ स्वार्थ पूरे होने बंद हो गए, अपने किसी काम में पिता को देख अड़चन है, फिर तो यूं ही सोचते हैं बाप कब मरेगा। वह यही सोचा करता था। बताओ, ये बूढ़ा हो लिया, मरने का नाम ही नहीं लेता। अब पता नहीं कितने साल जिएगा ये, और जिएगा हम बूढ़े हो जाएंगे। बताओ कब तो मैं राज करूंगा, कब मैं अपनी शान दिखाऊंगा, कब मैं दुनिया के सामने आऊंगा। बताओ ये कब मरेगा। हर रोज ये बुरी भावना उसमें आती। एक दिन सोचे ये मरेगा नहीं, ये तो मारना पड़ेगा। मैंने एक दिन और भी बताया था, ये इतिहास में 3 व्यक्ति ऐसे हुए। वैदिक इतिहास में कंस, जिसने बाप को जेल में डाला, जैन परंपरा में कौनिक, और बंधु इतिहास के अंदर औरंगजेब। इन्होंने अपने पिताओं को जेल में डाला। ये वो पुत्र हैं, ये ऐसे लड़के हैं। इसने कहा ऐसे तो पिताजी राहत देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कुछ करना चाहिए, क्या करें। इसने अपने भाइयों की एक मीटिंग बुलाई। ये जो 10 भाइयों का जिक्र है ना, काल कुमार, सुकाल कुमार, ये चूंकि दूसरी रानियों से थे इसलिए इनको बुलाया, अपने भाइयों को नहीं बुलाया, इनको बुलाया। उन्होंने पूछा, चूंकि कौनिक बड़ा था, कि भ्राता श्रेष्ठ कैसे बुलाया। बोले भाई एक विशेष बात है, वो ये है पिताजी बूढ़े तो हो गए, वो मरने का नाम नहीं लेते। सारे हंस पड़े। बोले क्या बात हुई। बात क्या हुई, ये मरे तो गद्दी खाली हो, गद्दी खाली हो तो हमें कुछ मिले। तो फिर क्या, देखो मैंने तो ये सोचा है, ये मगध साम्राज्य बहुत बड़ा है और इसको व्यवस्था चलाने के लिए कुछ हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और मैंने ये समझा पिता को गद्दे से हटा देते हैं और इस राज्य के हम 11 हिस्से कर लेते हैं, 10 तुम और 1 मैं। 11 हिस्सों में, राजनीति की बात है बंधुओं, 11 हिस्सों में बांटकर तुम अपना राज करो, मैं अपना राज करो, तुम अपने सुख पाओ, मैं अपना सुख पाओ, और दुनिया में हम अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो इस तरह कर लेते हैं। इसमें भी राज था। कौनिक बहुत ऐसे स्वभाव का था, वो सोच रहा था कि इनको भाइयों को आपस में तोड़कर मिला लो, और समय आएगा मैं अपनी ताकत से सबको हटा दूंगा और राज सारा मेरे पास होगा। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसने अपने भाइयों को शामिल किया।
अब लोभ तो सब चित्त में होता है, किसको बुरा लगे, आता हुआ राज दिखाई दिया सबको, सबने सहमति दे दी। बोले देखो भाई हमारे से तो कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा। तो ये बोले ये मेरा काम है, मैं अपने आप हटा दूंगा उनको, लेकिन तुम साथ तो दोगे। बोले साथ दे देंगे, ठीक है। एक दिन राजा श्रेणिक स्नान करके राजोचित वेशभूषा धारण करके महलों से निकला था और कोने के इंतजार में खड़ा हुआ था। मौका पाकर उसने एकदम पिता के ऊपर, जैसे आदमी पर चीता झपट करके पड़ता है, ऐसे झपट करके पड़ा। पिता बोला अरे 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 क्या हो रहा, अरे क्या हो रहा, क्या हो रहा। जो पहरेदार सैनिक थे वो भी बीच में आकर के कैसे पड़े। मामला किसका, मामला बाप और बेटे का। वो राजा है तो ये उत्तराधिकारी है। देखते रह गए। उसने के पास रस्से थे, पिता की बाह मरोड़ करके उसने पीछे कमर के ऊपर बांध दे और वे पिता को उठा के ले गया और ले जा करके पहले से उसने तैयार कर रखी थी एक जेल, वहां जा करके पिता को कैद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा अगर कोई राजनीति चले जान से मार दूंगा, नहीं तो अपनी जिंदगी के दिन ऐसे काट लो, जिस तरह से ये है इसी तरह से बिता लो, इसी तरह से काट लो, जिंदा रह जाओगे। और नहीं तो ये तलवार मेरे पास है, ये सर कहीं होगा और धड़ कहीं होगी। इतनी बड़ी चेतावनी, भय तो सबको ही लगता है। राजा भयभीत हो गए। लोहे के सींचों को बंद करके ताला लगा करके और कौणिक आ गया। आते उसने भाइयों को बुलाया और बुला करके कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब बोलो। अब वहां बैठ के उन्होंने राज्य का नक्शा सामने रख करके लाइनें खींच दे, ये यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक रहेगा। और फिर राजकोष के बंटवारे और सेना के बंटवारे, सारे चीजों के बंटवारे उसने टेबल के ऊपर कागज रख करके कर दिया।